मैं राजीव रंजन का रुख कर लेती हूँ। राजीव, वाकई जैसे कि ऋषिकेश बता रहे हैं, मामला इतना सीधा साधा ही नजर आ रहा है या वाकई दाल में कुछ काला है? क्योंकि जब से महागठबंधन बना है इंडिया अलायंस, जितना चर्चा में इंडिया अलायंस रहा है उतनी ही चर्चा नीतीश कुमार को लेकर रही है। कभी उनकी नाराजगी को लेकर, कभी अगर वो महागठबंधन का प्रेम अपना दिखाते हैं तो अटल प्रेम भी दिखाने से वो चूकते नहीं है। ऐसे कई मौके हमने देखे हैं। और अब तो चर्चा और तेज हो गई है, बिहार की कमान अपने हाथ में लेना चाह रहे हैं। ललन सिंह से नाराजगी है, महागठबंधन से संयोजक पद उनको नहीं मिल रहा, तमाम अटकलें हैं। आपका आकलन क्या कह रहा है, चल क्या रहा है नीतीश कुमार के मन में? देखिए, वैसे तो पूजा, नीतीश कुमार भारतीय राजनीति के ऐसे नेता हैं जिनके बारे में कोई भविष्यवाणी करना और ये आकलन करना कि वो करने क्या वाले हैं और करेंगे क्या, ये थोड़ी जल्दबाजी है। जब वो कर लें तभी मानना चाहिए कि उनका क्या फैसला है। ऐसा पहले भी हुआ है और अभी 29 तारीख के बारे में जो चर्चा चल रही है उसके बारे में भी मैं ये सोचता हूँ कि नीतीश कुमार करेंगे क्या और ये किस वजह से हो रहा है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन कुल बात देखिए, मोटे तौर पर यह है 2021 में जो चुनाव हुआ था, 20 में बिहार का जो चुनाव हुआ था, उस समय अगर विधानसभा चुनाव के दौरान आप नीतीश कुमार के भाषणों को देखिए तो वो हमेशा कहते थे कि ये उनका अंतिम चुनाव है। उस दृष्टि से आप देखें तो नीतीश कुमार उम्र के इस पायदान पर पहुंच चुके हैं इतने साल मुख्यमंत्री रहने के बाद कि अब जो चुनावी राजनीति का उनका एक लोकसभा चुनाव और मान लीजिए अगला विधानसभा चुनाव, ये इसके अलावा अब ये इनके दो चुनाव मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण हैं और इतने लंबे राजनीतिक करियर में वो जरूर कुछ चाहते होंगे। देखिए, जब बीजेपी छोड़ करके उन्होंने आरजेडी के साथ पिछले साल अगस्त में सरकार बनाई, तभी से ये तय हो गया था कि नीतीश कुमार की मंशा एक कदम आगे बढ़ने की है। वो बार बार इस बात का ऐलान कर रहे थे कि उनकी कोई मंशा नहीं है, उनके पार्टी के लोग कह रहे थे, और लेकिन उसी समय से वो बिहार से अपने कदम बाहर निकालने के बारे में सोचने लगे थे। गंभीरता से उन्होंने प्रयास भी किया और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूरे विपक्ष को हर राज्य में जा जा कर के विपक्ष के नेताओं से मिलना, उनको तैयार करना, पटना में पहली बड़ी बैठक जो करना और सारे नेताओं का वहाँ पर आना, और इसके बाद जो बैठकें हुई, बेंगलोर में हुई, मुंबई में हुई, उन सारी बैठकों में नीतीश कुमार पहली बैठक में जितने कद्दावर और कद के विपक्ष के नेता दिखाई दिए, चौथी बैठक तक जाते जाते वो बाकी नेताओं के समकक्ष ही दिखाई पड़ने लगे। मुझे लगता है कि इस बात की नाराज़गी या इस बात का क्षोभ उनके दिमाग में ज़रूर होगा कि इंडिया गठबंधन में जो जगह, जो तवज्जो उनको मिलनी चाहिए थी, शायद वो पहली बैठक से लेकर चौथी बैठक में कमी हुई है, उसमें इजाफा नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में पार्टी के भीतर भी किसी तरह की चर्चा चलने लगे तो गलत नहीं है। पीछे दिनों क्या है, जेडीयू का इतिहास है, अगर आप जब से देखें, जब से बनी हुई है तब से ये उठा पटक साल, 2 साल, 2.5 साल में जेडीयू में हमेशा होती रहती है। और ये शरद यादव जब इस पार्टी में थे, जॉर्ज फर्नांडिस जब इस पार्टी में थे, तब भी होती रहती थी। और लेकिन नीतीश कुमार हमेशा से जेडीयू का चेहरा रहे और मुझे लगता है कि जब तक नीतीश कुमार है तभी तक जेडीयू है। तो अभी नीतीश कुमार, मुझे लग रहा है कि ये जो मैंने आपको बताया, जो 2 चुनाव अगले होने हैं, मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी की कमान वो खुद लेना चाहते हैं। और ऐसा इसलिए लेना चाहते हैं कि पार्टी में इतने धड़े हैं कि चुनाव में वो जो टकराहट है, वो जो गुटबाजी है, वो चुनाव के दौरान खुलकर सामने आ जाए। उससे पहले नीतीश कुमार जरूर ये चाहते होंगे कि पार्टी पर उनका पार्टी का चेहरा तो वो है ही, कमान भी उनके हाथ में आ जाए ताकि पार्टी के अंतर विरोधों को सतह पर आने से रोका जाए। देखिए, आप दूसरे के घर का दरवाजा तभी खटखटा सकते हैं जब आपका घर सुरक्षित हो। तो नीतीश कुमार को आगे बढ़ने के लिए पहले अपनी ही पार्टी के कील कांटे दुरुस्त करने होंगे और मुझे लग रहा है कि इसी दिशा में ये प्रयास उनका होगा। और जैसा हमारे साथी ऋषिकेश कह रहे थे, मैं भी ये मानता हूँ कि नीतीश कुमार पार्टी की कमान संभालेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष का ओहदा लेंगे। बिल्कुल। और एक और सवाल राजीव, क्योंकि अटकलें तो अब एनडीए में भी वापस जाने की उनके सामने आ रही है। हालांकि बहुत सारी ये कहा जाए कि ऐसी बहुत सारी असंभव चीजें भी यहाँ पर नजर आ रही हैं, चाहे वो एनडीए की तरफ से हो या फिर खुद जेडीयू की तरफ से ही क्यों ना हो। देखिए, एनडीए की तरफ
चूंकि नीतीश कुमार का इतिहास ऐसा रहा है कि वो इधर उधर जाते रहे हैं, तो जब भी इस तरह की उठापटक होती है तो तुरंत ही सवाल होता है कि पाला बदलने वाले हैं कि नहीं। इसीलिए मैंने आपसे पहले ही कहा कि नीतीश कुमार करेंगे क्या, इस पर मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता। न मुझे लगता है कि उनके कदमों के बारे में पहले कोई भविष्यवाणी की जा सकती है, लेकिन ये बीजेपी की तरफ से ज़्यादा चर्चा चलाई जाती है कि वहाँ ठीक ठाक नहीं है और वो नीतीश कुमार इधर आना चाहते हैं, ताकि उनकी क्रेडिबिलिटी जो पहले भी उनके इधर उधर जाने से उस पर असर पड़ा है। लेकिन बीजेपी ये कोशिश करती है, लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है, अब नीतीश कुमार आना भी चाहेंगे तो बीजेपी का जो वर्तमान केंद्रीय नेतृत्व है वो उन्हें आने से परहेज करेगा, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी भी समझ चुकी है कि नीतीश कुमार अब अपनी राजनीति मतलब आने वाले दिनों में बीजेपी ही बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनेगी, बन सकती है, बनेगी। इस बात का बीजेपी को एहसास है। अब उसे बहुत जेडीयू की आवश्यकता नहीं रह गई है। उसने बहुत कुछ नीतीश कुमार को इस विधानसभा चुनाव में निपटा दिया था और उसकी पूरी रणनीति है कि आने वाले दिनों में बाकी भी वो कोशिश इसी तरह की करती रहेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी अब वर्तमान जो नेतृत्व है, जहाँ तक मुझे जानकारी है उनके रुख की, वो अब नीतीश कुमार को एनडीए में लेना भी नहीं चाहेंगे। ठीक है, और बाकी सवालों से पर्दा अनुप्रिया ही उठाएंगे। हमारे साथ जुड़ गई हैं अनुप्रिया भी।